कक्षा 7 के बच्चों के लिए मैं विज्ञान कक्षा लेकर फिर से उपस्थित हूँ। इस कक्षा में आप बच्चों का बहुत स्वागत है। और हमने पिछली बार कृषि पशुपालन के बारे में जाना। आज हम जानते हैं कि चिकित्सा के क्षेत्र में विज्ञान ने हमें क्या क्या नई नई चीज़ें दी हैं, क्या क्या अद्भुत आविष्कार किए हैं, जिससे कि आज लोगों की जान बचाना पहले के मुकाबले कितना आसान हो गया है। पहले लोग छोटी छोटी बीमारी में भी नहीं बच पाते थे, और आज लोग बड़ी बड़ी बीमारी जैसे टीबी, कैंसर, इनसे भी लड़कर फिर वापस आ जाते हैं, फिर अपना जीवन जीते हैं। तो विज्ञान हमारे लिए बिल्कुल, यहाँ कहें तो एक वरदान की तरह है कि हमारी चिकित्सा पद्धति में तो विज्ञान ने हमें, एक इंसान को पिछले 100 वर्षों में देखा जाए तो बहुत उन्नत बनाया, बहुत विकसित बनाया है। आज हमारे पास बहुत खतरनाक खतरनाक बीमारी की वैक्सीन है। तुम्हें पता होगा, तुम्हारे आंगनवाड़ी में छोटे छोटे बच्चों को, जो बच्चे पैदा होते हैं, इनको 3 महीने पे, 6 महीने पे, 9 महीने पे इंजेक्शन लगाए जाते हैं, पोलियो की ड्रॉप पिलाई जाती है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं, विज्ञान ने एक ऐसा प्रबंध किया है कि खतरनाक बीमारी हमें हो ही ना। वैक्सीन लगाने से क्या होता है, हमारे शरीर में प्रतिरोधक क्षमता पैदा हो जाती है, और जब वो बीमारी के कीटाणु हम पर आक्रमण करते हैं तो हमारा शरीर उनसे लड़के जीत जाता है। तो इसीलिए वैक्सीन सब बच्चों को लगाई जानी अनिवार्य होती है। और बार 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 इस बारे में आंगनवाड़ी वाली बहन जी भी बताती हैं। और ये सब किसने बनाई है? हमारे वैज्ञानिकों ने। ये हमारे विज्ञान की देन है। इसके अतिरिक्त आज हर तरह की जांच मौजूद है कि हमारे शरीर में कहीं कोई विकृति आती है तो हम ब्लड टेस्ट कराते हैं, यानी खून की जांच कराते हैं, जिससे हमें हमें हमारे शरीर के बारे में बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। कोई बीमारी शुरुआत में ही पकड़ में आ जाती है और उसका इलाज हो सकता है। जांच आज अलग अलग तरह की हैं, सोनोग्राफी है, रेडियोग्राफी है, एक्सरेज हैं, स्कैनर है, MRI है, और भी बहुत तरह तरह की जैसी बीमारी उस तरह की उसकी जांचें आज मौजूद हैं। पहले तो जो इलाज होते थे वैद्य अंदाजे से दवाई दे दिया करते थे, लेकिन आज विज्ञान उन्हें पूरे प्रूफ के साथ ये बताता है कि हाँ, इस शरीर में इस चीज़ की कमी है। जैसे तुम्हारी अभी हीमोग्लोबिन की जांच हुई थी, स्कूल में ही डॉक्टर आए थे और उन्होंने चेक किया था। तो हीमोग्लोबिन से हमें क्या पता चलता है कि ब्लड में आयरन का स्तर क्या है, हीमोग्लोबिन का स्तर क्या है। और हमारे में अगर खून की कमी होती है तो हमें आयरन की गोलियाँ खिलाई जाती हैं। तुम सब बच्चों को मंडे गोलियाँ खिलाई जाती थी, याद होगा तुम लोगों को। तो वो इसीलिए थी कि पहले हमारी खून की जांच होती है, अगर कहीं कोई कमी पाई जाती है तो फिर हमें वो गोली खिलाई जाती है। इसके अतिरिक्त आज किसी का कोई एक्सीडेंट हो जाए, हड्डी टूट जाए, या कोई भी मिसहैपनिंग हो जाए, तो भी आज हमारे पास बहुत सारे तरीके हैं कि हम उस इंजरी को ठीक कर पाते हैं। घर पे नहीं ठीक कर पाते, मतलब हमें डॉक्टर के पास जाना होगा। डॉक्टर के पास वो सुविधाएं और वो सारी चीज़ें होती हैं कि जिससे वो इलाज कर पाते हैं। अब अभी आपने एक टीवी में खबर सुनी होगी कि एक पुलिसकर्मी का हाथ काट दिया था। किसी ने लॉकडाउन का पालन नहीं किया था, पुलिसकर्मी ने उसको रोका कि आपको नहीं जाना है, नहीं निकलना है घर से, तो उसने हाथ काट दिया। आज अखबार में ही था कि डॉक्टरों ने उसका हाथ कुशलतापूर्वक फिर से जोड़ दिया ऑपरेशन करके। तो ये सुविधा आज से 100 साल पहले तो नहीं थी। ऐसी बहुत सारी सुविधाएं हैं। हमारे यहाँ कृत्रिम अंग लगने की सुविधाएं हैं। पूरे विश्व में बहुत तेज़ी से हमारा मेडिकल जो है, हमारी चिकित्सा पद्धतियाँ जो है बहुत विकास कर रही हैं। फिर भी आज एक कोरोना वायरस की वजह से हमें घर में बंद रहना पड़ रहा है, लेकिन ये ज़्यादा देर तक नहीं चल पाएगा। हमारे वैज्ञानिक इसका भी हल खोज निकालेंगे और इसके लिए भी वैक्सीन या दवाइयाँ आ जाएंगी, और फिर पहले की तरह हमारे स्कूल खुल सकेंगे और हम सब जगह आ जा सकेंगे, ब्याह शादी हो सकेंगी, मंदिरों में जलसे हो सकेंगे, तुम्हारे यहाँ दावतें हो सकेंगी। और इसका हल विज्ञान ही निकालेगा, इसका हल और कोई नहीं निकाल सकता। ये वैज्ञानिकों के पास है कि वो इसको खोजेंगे और इस वायरस को कैसे मारा जा सकता है, इसके लिए कौन सी वैक्सीन बनानी है। अगर विज्ञान ना हो तो हमारी आयु कितनी कम हो जाए। किसी को कोई बीमारी हो जाए तो वो उससे मर जाए, किसी को कोई बीमारी हो जाए। आज कैंसर, एड्स और तरह तरह की ट्यूमर, टीबी, इन सब से लड़ने के लिए जो भी हमारे पास इक्विपमेंट हैं, दवाइयाँ हैं, इलाज हैं, वो सब इन वैज्ञानिकों की अथक मेहनत, अथक प्रयास का नतीजा है, जिन्होंने बहुत मेहनत से पढ़ाई की और फिर उसके बाद बहुत मेहनत से इन सारी दवाइयों को, उन उपकरणों को, इन जांचों को खोजा, जिससे कि आज हम लोग एक स्वस्थ जीवन का लाभ ले सकें।
इस तरह बहुत चमत्कारी प्रयोग किए हैं विज्ञान ने, बहुत चमत्कारी आविष्कार किए हैं, खोजें की हैं। सोचो अगर विज्ञान नहीं होता तो जीवन कैसा होता, कितना छोटा होता। किसी को कोई बीमारी हो जाती तो हम कितना घबराते, लेकिन अब कोई बड़ी से बड़ी बीमारी से भी नहीं घबराता कि हर चीज़ का आज इलाज है। और बच्चों, इसी तरह विज्ञान अगर तुमने मन लगा के पढ़ा तो बहुत पॉसिबिलिटी है कि तुम भी पढ़ के कल कुछ नया बनाओ, कोई नई खोज करो, विज्ञान को आगे बढ़ाओ, वैज्ञानिक बनो। उम्मीद है ये वीडियो तुम्हें समझ में आई होगी। गुड लक बच्चों, फिर मिलते हैं।